हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जैसा कि आप सब लोग ने अच्छी तरीके से दिवाली मना ली होगी और अभी ये कार्तिक मास चल रहा है और इसमें तुलसी की पूजा का बहुत ही महत्व है। मैंने आपको आगे अपने वीडियो में मेरे आप लास्ट ईयर के वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें आपको तुलसी विवाह के बारे में बताया हुआ है कि तुलसी का विवाह की उसकी तैयारियां दिखाई हुई है, कैसे करते हैं। आज मैं आप लोगों को उसी तुलसी विवाह की कहानी बताने जा रही हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि तुलसी का बहुत महत्व है और जैसा कि पुराणों में वर्णित है कि जालंधर नाम का राक्षस था, उसका शिव जी के साथ बहुत युद्ध हुआ क्योंकि वो और उसने के जो साथी राक्षस थे उन लोगों ने बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तो फिर शिव जी उसके साथ युद्ध करने के लिए आए, लेकिन युद्ध में कोई भी देवता उसको हरा नहीं पा रहे थे। तो सारे लोग फिर जितने भी देवता थे वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि हम लोग जालंधर को नहीं मार पा रहे हैं। तो शिव जी ने बताया कि उसकी पत्नी जो है वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है और वो बहुत जब तप नेम से रहती है और जब तक आप उसके सत्यत्व को कोई भंग नहीं करेगा तब तक जालंधर को मार नहीं सकते हैं। फिर सब लोगों ने विष्णु जी से आग्रह किया कि आप ही कुछ करिए और हमें इससे बचाइए। उसकी पत्नी विष्णु जी की बहुत भक्त थी। विष्णु जी ने छल से अपने प्रताप से उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने उनको जालंधर समझ करके जब उनका स्पर्श किया तो उसका अस्तित्व जो स्त्रीत्व था वो भंग हो गया और इसके कारण उसको बहुत अफसोस हुआ और वो पहचान गई कि ये विष्णु भगवान है। और उधर युद्ध में जब उसका जालंधर जो था वो मारा गया शिव जी ने, क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ जो थी वो निश्चल पड़ गई थी, तो इससे वो मारा गया और उसका जो सिर था वो धड़ से अलग हो गया। जब वृंदा को ये बात पता चली और उसको ये भी मालूम हुआ कि विष्णु जी ने छल से जालंधर का रूप धारण करके वो मेरे पास आए थे और ये सब उन्होंने किया है, तो वो बहुत क्रोधित हुई और उसने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाइए। जब वो पत्थर के हो गए तो फिर लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब ये तो इन्होंने श्राप दे करके इसको पत्थर का बना दिया है, अब मैं क्या करूं। फिर वो उसके पास वृंदा के पास गई, उन्होंने उससे क्षमा याचना की और आग्रह किया कि आप मेरे पति को फिर से उनको ये श्राप मुझसे मुक्त कर दीजिए। तो वृंदा ने लक्ष्मी जी के आग्रह पे उनको श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन उनका एक रूप जो था वो पत्थर का सालिग्राम के रूप में स्थापित हुआ और लेकिन वृंदा ने जाकर के उसी समय अपने को आग में डाल दिया, वो जल गई। जब वो जल गई जो उसके पूरी राख जो बची उससे एक वहाँ पे पौधा निकला जो कि तुलसी का नाम, विष्णु भगवान ने उसको तुलसी का नाम दिया और कहा कि इस तुलसी के पौधे की बहुत ही महत्ता रहेगी, ये हर जगह प्रयोग होगा और मेरी पूजा जो है बिना तुलसी के पत्ते के पूर्ण नहीं होगी। जो लोग भी मुझे प्रेम से एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा देंगे तो मैं उनकी पूजा को पूर्ण मानूंगा। इस तरीके से उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि जब कार्तिक मास आएगा तो उसमें इसका महत्व और भी बढ़ जाएगा। जो लोग भी इसके पास दिया जलाएंगे, इसकी पूजा करेंगे, जल करेंगे, उनके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने उसको ये भी आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक मास की द्वादशी के दिन, एकादशी को तो देव उठनी एकादशी बोलते हैं, जब वो उठ जाते हैं उसके दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन मैं वृंदा के साथ विवाह करूंगा। जो मेरा सालिग्राम रूप है वो उसका विवाह तुलसी के साथ द्वादशी के दिन होगा। उस दिन से ही द्वादशी को, प्रत्येक द्वादशी को सालिग्राम और तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है। सभी लोग उनका विवाह बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस तरीके से ये इनकी कथा पूरी हुई। तो सालिग्राम और द्वादशी का जो महत्व है, सालिग्राम का रूप आप जानते ही हैं कि जो पत्थर वाला रूप काला सा आपने देखा होगा वो सालिग्राम रूप होता है, वही पत्थर के रूप में, और वो विष्णु जी का ही एक अंश है जो विष्णु जी उसको बन गए थे। तो उस दिन से इनकी पूजा होती है और उसके बाद फिर पूर्णिमा वाले दिन कार्तिक मास जब समाप्त होता है तब दीपोत्सव मनाया जाता है। इस बार एकादशी 1 नवंबर की है और द्वादशी तुलसी विवाह जो है वो 2 तारीख का है
और पूर्णिमाशी 5 नवंबर की है। तो उसी प्रकार से तब हमारा ये कार्तिक मास संपन्न होगा और चतुर्मास भी हमारा समाप्त हो जाएगा। 4 मास का लोग संकल्प करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी समाप्त होगा। और उस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। आप लोग जब उसको मैंने आपको अपने एक वीडियो में बत्तियाँ बनाना बताया है कि जो लोग रोज़ दिया नहीं जला सकते, वो एक साथ 365 बत्तियों का दिया जला करके उस दिन अपने पूरे साल का वो दिए का फल पा सकते हैं। तो वो दिया कैसे आप उसके लिए बनाएं, उसकी बत्तियां मैंने वो भी अपना वीडियो डाला हुआ है और तुलसी विवाह की तैयारी का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप उसको प्लीज़ जा करके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। आई होप मेरी छोटी सी जानकारी शायद आप लोगों को काम आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी अपने नए नए आइडियाज़ के साथ।